Hello students of class 8, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the revision of nation 5 coal and petroleum. Right? Coal and petroleum इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे how petroleum is obtained. पेट्रोलियम फॉर्मेशन मैंने बताया था उसको ऑब्टेन कैसे करते हैं. तो पेट्रोलियम occurs deep, मैंने बताया deep under the surface of the earth. अर्थ सरफेस के काफी नीचे between the two layers of impervious rocks के बीच में आपको मिलते हैं. नेचुरल गैस अकर्स अबव द पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ठीक इसके ऊपर वाले लेयर में होता है ट्रैप्ड अंडर द रॉक्स, वो रॉक्स के अंदर फंसे होते हैं. द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज फाउंड अबव द दैट ऑफ वाटर एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर लाइक पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होता है पानी से हल्का होता है, हाँ, इसलिए वो पानी में मिक्स नहीं होता है. दे डू नॉट मिक्स विद वाटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोज एरियाज इन विच ऐसे एरिया जहाँ पर पेट्रोलियम के मिलने की संभावना है उसको तलाश किया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा. फिर एट सच प्लेसेस जहाँ पर लोकेट किया गया उन सब जगहों में ऑब्टेन किया जाता है. तो उसको कैसे ड्रिल करके वहाँ जमीन के अंदर ड्रिल किया जाता है. बोर जैसे चापाकल हम लोग दर्शाते हैं तो देखते ही नहीं पाइप से, तो कुछ ऐसे ही चूंकि बड़े काफी नीचे से लाना पड़ता है तो थोड़ा सा वहां पर ज्यादा बड़े बड़े मशीन्स का यूज किया जाता है. ड्रिलिंग होल्स जिसको वाइल वेल कहते हैं इनटू द अर्थ बाय मशीन कॉल्ड ड्रिलिंग रिग्स कहते हैं, है ना, जिसके द्वारा वेल्स खोदे जाते हैं वाइल वेल्स, उनको ड्रिलिंग रिग्स कहते हैं. और उसके बाद तो वो मिल गया, उसमें पाइप आर इंसर्टेड. उसके बाद जैसे हम लोग पानी का लेयर मिल गया तो पाइप निकाल के उसमें पाइप डालते हैं फाइनली, वैसे ही पाइप्स आर इंसर्टेड अंटिल दे रीच द पेट्रोलियम डिपॉजिट, तब तक जहां तक वो पेट्रोलियम डिपॉजिट तक नहीं पहुंच जाता. ड्यू टू हाई इंटरनल प्रेशर, नीचे से ऊपर की ओर का प्रेशर काफी हाई होता है पेट्रोल गैस का. क्रूड ऑयल गैसेस आउट ऑफ द पाइप, तो उस पाइप से बाहर निकलना शुरू हो जाता है. क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, वहां से जो पेट्रोलियम निकाला जाता है उसको कच्चा तेल ही कहते हैं. क्रूड ऑयल बाद में उसका रिफाइनिंग होता है. By using certain pumps, petroleum is pumped out. Certain pump के द्वारा वहां से निकाला जाता है. In India, petroleum is found in Assam and Gujarat. असम और गुजरात में it is also found in the river basin of Godavari and Krishna में भी पाया गया है. तो petroleum is also found under the seabed. Seabed के नीचे भी at a distance of 550 kilometers from Mumbai. मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूर समुद्र के नीचे, है ना, उसको मुंबई हाई कहते हैं. वहां से पेट्रोलियम को निकाला जाता है. ठीक है, वहां से जो निकाला गया तो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है. और वो क्या है, कच्चा तेल आपको उसमें बहुत सारी चीज है ना. इट इज मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 और 300 हाइड्रोकार्बन्स. उसमें पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन भी है, बहुत सारा प्रोडक्ट्स है. तो उसको रिफाइनिंग करते हैं तब जाके हमको बहुत सारा चीज मिलता है. उसके लिए क्या किया जाता है, एक खास तरह का रिफाइनिंग प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज किया जाता है जब वो जो मिक्सचर है, क्रूड ऑयल आपका मिक्सचर है, तो क्रूड ऑयल जो मिक्सचर है उसमें जो डिफरेंट कंपाउंड्स घुसे हुए मिले हुए सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है ना. तो ये जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का, इसी को आधार मान के, इसी प्रिंसिपल को आधार मान के तो उसको फिर अलग अलग किया जाता है ना. फ्लैक्सलेटिंग टावर होता है, फ्लैक्सलेटिंग डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. देख रहे हैं आपको फोटो में फ्लैक्सलेटिंग टावर है यहाँ पर, ठीक है, देख रहे हैं आप टावर. तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस पेट्रोलियम कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम और यूजफुल फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स और यूजफुल फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. ठीक है, इसको रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं. तो ये कहाँ क्या होता है, इसके लिए बड़े बड़े रिफाइनरीज होते हैं, जैसे हल्दिया में है ना. पेट्रोलियम रिफाइनरीज इन इंडिया लोकेटेड चेन्नई, कोची, मथुरा, दिग्विजय, मुंबई, ग्वालियर, हल्दिया, बरौनी बिहार में है, सिमरिया के पास है ना. इन सब जगहों पर इसको फ्रैक्शनेट. तो इसमें क्या होता है, पहले इसको हीट करते हैं उस मिक्सचर को और
एक खास टेम्परेचर पर सबसे पहले नेचुरल गैस रिलीज होता है, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, फिर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अगला जो उसमें कंस्टिट्यूएंट्स है जब वो उस लेवल पर पहुंचता है तो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो उसको फिर हम लोग अलग उसको सेपरेट कर लेते हैं, फिर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जिसका टेम्परेचर बाद का है वो गर्म होगा। तो इस तरह से सबको किया जाता है, बाद में लिक्विफाई किया जाता है। तो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम में देखिए, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, एलपीजी, बिलो 40 डिग्री से, जब टेम्परेचर 40 डिग्री से नीचे होता है तभी ये बाहर निकलता है। इसमें 3 से 4 कार्बन आइटम होते हैं और इसको एलपीजी फ्यूल में हम यूज करते हैं। दूसरा गैसोलीन और पेट्रोल, उसके बाद जब टेम्परेचर 40 डिग्री सी से 170 डिग्री सी तक ले जाते हैं तो उसके बाद पेट्रोल जो कंस्टिट्यूएंट है गैसोलीन वो कन्वर्ट होना शुरू होता है वेपर स्टेट में, और उस वेपर स्टेट को कलेक्ट किया जाता है फिर, है ना, और फिर वो अपने आप लिक्विफाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसमें आपको 5 to 9 कार्बन आइटम्स होते हैं। और पेट्रोल के यूजेस हम जानते हैं, व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं, बहुत सारे डाइज वगैरह बनाने में, है ना। और तीसरा है केरोसिन, जब टेम्परेचर जब उसके वेपर्स आने बंद हो जाते हैं तब टेम्परेचर फिर राइज करते हैं 170 to 250 डिग्री सी तक टेम्परेचर रखते हैं। तो उसके बाद गैसोलीन के बाद केरोसिन जो कंस्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम में घुसा हुआ वो इवेपोरेट, उसके वेपर्स वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, उसके वेपर्स को फिर कलेक्ट करते हैं, लिक्विफाई करते हैं, तो मिल गया केरोसिन। केरोसिन का यूज भी आप जानते हैं। ठीक है, आपको पहला जो कुकिंग में यूज होता है पेट्रोमैक्स लैम्प्स लाइटिंग पर्पस, स्पेशल ग्रेड केरोसिन वाले यूज इन एविएशन फ्यूल में भी, खास तरह का केरोसिन वाले एविएशन फ्यूल मतलब हवाई जहाज वगैरह में यूज करते हैं। अब डीजल आपको मिलेगा जब 250 के बाद जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको 250 to 350 डिग्री सी तक ले जाएंगे, तब उसमें जो डीजल कंस्टिट्यूएंट है उसके वेपर्स इवेपोरेट होंगे, उसको कलेक्ट किया जाता है फिर। और ये हेवी व्हीकल्स वगैरह को चलाने में इसका यूज होता है। फ्यूल वाइल 350 to 400 डिग्री सी तक, इसमें 15 to 17 कार्बन आइटम्स होते हैं। इंडस्ट्रियल फ्यूल है, फर्नेसेस और बॉयलर्स में यूज होता है। लुब्रिकेटिंग वाइल यूज फॉर लुब्रिकेटिंग मशीन, सब जो लुब्रिकेट करने के लिए जैसे मोबिल वगैरह, है ना। पैराफिन वैक्स जब 400 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर ले जाते हैं तब जाके हमको पैराफिन वैक्स मिलता है। और उसका यूज आते हैं कैंडल्स, कॉस्मेटिक्स सच एज फेस क्रीम्स, वैसलीन एंड सो मेनी अदर्स बनाने में किया जाता है। उसके बाद ब्यूटुमेन, उसके बाद ब्यूटुमेन जो होता है उसका जो समझिए कचरा, उसका देखिए कचरा भी जो है यूज होता है, जो कचरा देखते हैं रोड वगैरह बनाने में उसको बिटुमेन कहते हैं, उसमें भी यूज होता है। तो क्रूड ऑयल को इसीलिए कहा जाता है ब्लैक कोल, है ना। इसमें समझिए कितना कुछ, इसका एक एक चीज जो है उसको काफी यूजफुल है ना। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, 4-5 है, तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन बाय, राइट, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन बाय व्हाट, इसका डी आंसर होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, द फ्यूल यूज्ड इन वीक stoves to cook food is what? B is the correct answer, kerosene. Third, the component of petroleum used for making candles. Candles को बनाने के लिए पेट्रोलियम का कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाता है? Of course, paraffin wax. B is the correct answer. Bitumen is used for making what? Bitumen का यूज किस चीज को बनाने में किया जाता है? तो of course, road surfaces को बनाने में, है ना. Petrol is used as an for dry cleaning clothes. Aviation fuel lubricating while solvent grease. तो solvent हो गया, है ना. तो यहाँ तक ये हो गया. तो अब कल जो है आगे डिस्कस करेंगे पेट्रोकेमिकल्स के बारे में. कल मुझे लगता है चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.